दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले कुछ सालों में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कितनी होगी? दो बड़े एक्सपर्ट्स के बड़े बड़े लेख आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं। एक तो हैं स्वामीनाथन अय्यर जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के चीफ हैं। दूसरे हैं एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के इकोनॉमिक राइटर टी.एन. नाइनन। इन दोनों की बहुत इज्जत है और देखा जाए तो नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। और उन दोनों ने एक ही बात कही, करीब करीब 10 दिन के फ़र्क से दोनों के वो आर्टिकल्स आए होंगे, पर ऐसा लगा कि एक जगह पे आके दोनों की ओपिनियन एक हो गई है। और दोनों को यह कहना है कि अगले 2-3 सालों से लेके और भी आने वाले कई सालों तक भारत की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ होगी वो 5% से ऊपर नहीं होगी। ये कई सालों तक की बात कर रहे हैं ये, कि भारत की जो एवरेज ग्रोथ होगी वो कई सालों तक 5% क्रॉस नहीं करेगी। अगर किसी साल 6 हो गई तो अगले साल 4.5 पे आ जाएगी। तो एवरेज जो है वो 5% क्रॉस नहीं करेगी। उनका कहना ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो एक फाउंडेशंस हैं तरक्की करने के तेज गति से, वो टूट चुके हैं। ये ऐसी गाड़ी बन गई है अर्थव्यवस्था की जिसके अंदर कुछ पहिए होते हैं और पहिए टूट गए हैं एक्चुअली वो। अब मुसीबत ये कि सरकार एक भी पहिया रिप्लेस करने को तैयार नहीं है, या उसको रिपेयर करने को तैयार नहीं है, या रिप्लेस करने को तैयार नहीं है, या उसके अंदर पैसे डालने को भी तैयार नहीं है। इसमें एक सबसे पहला पहिया है कैपिटल का, पूंजी, मनी। हिंदुस्तान में मनी नहीं है किसी के पास, ज्यादा करके लोगों के पास पैसा नहीं है। कैपिटल तो हमें कैपिटल बाहर से मंगानी पड़ती है, विदेशों से, कभी एफडीआई के रूप में, किसी और रूप में। पर कैपिटल इंडिया में आ नहीं रही है क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये पहला पहिया टूटा हुआ है इंडिया का। दूसरा है टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं था, हमें तो हर चीज़ बाहर से मंगानी पड़ती है। आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि चाइना की टीबीएम जो टनल मेकिंग मशीन्स जो हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी चाइना बनाता है और वो इंडिया में आके पड़ी हुई है 6 महीने से। मुंबई के अंदर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में यूज़ होनी थी, अब उसको असेंबल करने के लिए वही चाइनीज़ इंजीनियर्स चाहिए थे। अब चूंकि चाइना के ऊपर बैन किया हुआ, मशीन आके पड़ी, असेंबल कौन करेगा? करोड़ों अरबों रुपए की मशीन है साहब, क्या कहोगे? जब उसका जायंट साइज देखते हैं तो तब पता लगता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में इंडिया से कितना आगे है। ये मैं उस टेक्नोलॉजी की बात करता हूं जिसमें कैपिटल गुड्स आते हैं, फैक्ट्री की मशीनें आती हैं, कंस्ट्रक्शन की मशीनें आती हैं, ज़मीन के अंदर काम करने वाली बोरिंग की मशीनें आती हैं, पहाड़ कट करने की मशीनें आती हैं, टनल कट करने की मशीनें आती हैं। तो वहाँ तो इंडिया का नाम ही नहीं है। हमारे पास तो एक ट्रैक्टर छोड़ दो जो खेत के अंदर जो खेत को जोता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये सब तो चाइना की ही महारत है, ये पहले यूरोप की थी। तो टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल ही, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में आईटी वाला तो फिर थोड़ा बहुत होगा इंडिया के पास, हार्डवेयर में नहीं है, सॉफ्टवेयर में है, तो बाकी मैकेनिकल में तो कुछ भी नहीं है, वी आर ज़ीरो है। हम तो स्क्रू ड्राइवर भी बाहर से मंगाते हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी का जो पूरा दूसरा खंबा है, ये भी क्रैश्ड है, गिरा हुआ है कैपिटल के साथ में। तीसरा खंबा जो एक्सपोर्ट्स का, वो तो 6 साल से बिल्कुल स्टैग्नेंट है साहब, चल ही नहीं रहा है। वो तो जहाँ था $320 बिलियन पे, आज भी $320 बिलियन पे पूरा का पूरा क्रैश पड़ा है साहब। इस साल और कम हो जाएगा। चौथा है लोकल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज को करना चाहिए, तो वो तो पिछले 6 साल से ज़ीरो पड़ा हुआ है। जिस देश में कंजप्शन नहीं हो वहाँ पे कोई आधी फैक्ट्री क्यों लगाएगा साहब? जब ऑलरेडी हमारी फैक्ट्रियाँ 60-70% पे काम कर रही हैं और कोविड के बाद तो 50% से कम में काम कर रही हैं, तो सोचने वाली बात ये है, आप भी सोचिएगा इस बारे में, कि अल्टीमेटली फैक्ट्री क्यों लगेगी जब चीज़ें बिकेगी नहीं। तो डोमेस्टिक का जो ये इन्वेस्टमेंट था, ये भी ज़ीरो चल रहा है कई सालों से। अब एक बचा था जिसपे पूरी इंडिया की इकॉनमी चल रही थी, जिसे कहते हैं लोकल कंजप्शन। 135 करोड़ लोग कंज्यूम करते थे, तो कंज्यूम करके
इकॉनमी को चलाए रखते थे। तो हमारा इंडिया वैसे भी एक पहिए पे चल रहा था, वन व्हील पे, वो था डोमेस्टिक कंजप्शन। पिछले 2-3 साल से ये डोमेस्टिक कंजप्शन भी हमारा कम होता चला गया, इसलिए जीडीपी की ग्रोथ कम होती चली गई, टैक्स कलेक्शन कम होता चला गया, और लास्ट क्वार्टर में जो हमारी 3.1% की जीडीपी ग्रोथ आई थी, जो जनवरी से अप्रैल की थी, मार्च की थी 2020 की, तो तभी पता लग गया था कि हम लोग गर्त में जा रहे हैं। और कोविड के आने के बाद तो डोमेस्टिक कंजप्शन पूरा ही क्रैश हो गया, ऐसा क्रैश हुआ कि ये कई साल तक नहीं उठ पाएगा। आज ही एक रिपोर्ट थी कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में, जहाँ से टोटल व्यापार 4.25 लाख करोड़ का होता है, उसमें 1.35 लाख करोड़ के 30% रेस्टोरेंट्स परमानेंटली बंद हो गए हैं। ये कभी वापस नहीं आएंगे। अब ये 1,35,000 करोड़ का लॉस, एनुअल लॉस, परमानेंट लॉस है। अब ये चला गया, जीडीपी से वाइप आउट हो गया सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो ये खंबा जो था, जो ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट के ऊपर चलता था, कंजप्शन का, कपड़े खरीदते थे लोग, ये भी चला गया। अब पांचों पहिए टूट गए। कैपिटल वैसे ही टूटा हुआ था, टेक्नोलॉजी तो वैसे भी नहीं थी, एक्सपोर्ट्स भी क्रैश हो गए थे, अभी भी क्रैश्ड है, इन्वेस्टमेंट थी नहीं, वो भी क्रैश थी, एकमात्र व्हील, एकमात्र खंबा कंजप्शन का, वो भी क्रैश हो गया। जब पांचों खंबे क्रैश हो गए, फिर क्या बचता है? तो इन हालात में स्वामीनाथन अय्यर और टीएन नायनन का यह कहना कि भारत कई सालों तक अब 5% की जीडीपी ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जब हमारी पॉकेट खाली है तो हम परचेज नहीं करेंगे, हम परचेज नहीं करेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, सेल नहीं होगी तो सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट होती है, नीचे जाती है। यही हाल है हिंदुस्तान के फिलहाल। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा स्वामीनाथन अय्यर का और टीएन नायनन का कि उन्होंने कहा कि कई सालों तक आने वाले 5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं आएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।